नमस्कार, आप देख रहे हैं वी विथ यू। और आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट की ऐसी 5 सेविंग स्कीम जो सबसे ज़्यादा सबसे बेहतर रिटर्न देने वाले हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अलग अलग सेविंग स्कीम्स अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के लिए है, जो सुरक्षित भी है और बेहतर रिटर्न भी देता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जैसा कि नाम से ही पता है, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है। ऐसे लोग जिनका एज 60 साल से अधिक है और रिटायरमेंट के बाद कई बार वो प्लान करते हैं कि जो रिटायरमेंट से मिले हुए पैसे हैं उन्हें कहाँ ऐसे बेहतर जगह पर लगाया जाए ताकि वो सुरक्षित भी रहे और अच्छा रिटर्न भी मिले। तो उन लोगों के लिए है ये सेविंग स्कीम। नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। गवर्नमेंट इस स्कीम को सीनियर सिटीजन्स के लिए ही बनाई है। इसमें मौजूदा दौर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.2% का है। इसमें निवेश के लिए कम से कम 1,000 से लेकर के अधिक से अधिक 30 लाख तक निवेश किया जा सकता है। लॉकिंग पीरियड इसमें 5 साल का है। 5 साल के लिए इसमें पैसे को रखा जाता है, लेकिन इसकी कमी ये है कि अगर 5 साल से पहले आप पैसा निकालते हैं तो कुछ पेनाल्टी के तौर पर, अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं तो 1.5% का पेनाल्टी देना पड़ता है, और अगर 1 साल के बाद और 5 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो 1% का पेनाल्टी देना पड़ता है। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें टैक्स रिबेट मिलता है अंडर 80C में। तो ये सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बेहतर सेविंग स्कीम है। सेविंग स्कीम्स में दूसरे नंबर पर है सुकन्या समृद्धि योजना। इसके बारे में आप जानते होंगे, यह एक बेहतर योजना है जो केवल और केवल गर्ल चाइल्ड के लिए है। जिनके पास बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए बेहतर सेविंग स्कीम्स है। ये 2 लड़कियों के लिए है जिनके पास 2 गर्ल चाइल्ड है, वो इसमें सेविंग कर सकते हैं। एज लिमिट्स है 10 साल तक का। 10 साल तक के उम्र के बच्चियों का इसमें अकाउंट खोला जा सकता है और निवेश किया जा सकता है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 8% का है। इसमें 1 साल में मैक्सिमम 1.5 लाख तक रुपए जमा किए जा सकते हैं। मैच्योरिटी 21 साल में इसका मैच्योरिटी पूरा होता है, या शादी के समय मैच्योरिटी इसकी पूरी होती है। लेकिन बीच में अगर आप एजुकेशन के पर्पज़ से पैसा निकालना चाहते हैं तो इसमें लगभग 50% तक आप इसमें विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें डबल फ़ायदा है। पहला फ़ायदा ये है कि यह पैसा जमा करने पर आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं 80C के अंदर, और मैच्योरिटी के बाद में इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो ये एक बेहतर इस स्कीम का फ़ायदा है कि इसमें टैक्स रिबेट बहुत अच्छा है। मैच्योरिटी जब पूरी होगी 21 साल बाद, तो आपको जो भी पैसे मिलेंगे उस पर 1 रुपये का भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक बेहतर योजना। तीसरे नंबर पर है NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। यह एक तरह का FD होता है, फिक्स डिपॉजिट है, जो 5 साल के लिए लॉकिंग पीरियड होता है। इसमें जो मौजूदा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.7% के आसपास है। इसमें भी टैक्स सेविंग अंडर 80C के अंदर आपको टैक्स सेविंग मिलता है, लेकिन जब मैच्योरिटी 5 साल बाद पूरी होती है तो इसमें आपको जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे उस पर टैक्सेबल होगा। तो ये एक अच्छी योजना है, लेकिन इसकी डिमेरिट्स इतनी है कि मैच्योरिटी जो अमाउंट है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगली जो सेविंग स्कीम है नंबर 4 पर, इसकी चर्चा हम अक्सर करते रहते हैं, वो है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसके बारे में मैंने एक पूरा विस्तार से वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए। यह PPF एक बेहतर सेविंग स्कीम है, इसकी चर्चा मैं हमेशा करते रहता हूं, क्योंकि ये ऐसे लोगों के लिए, ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए हैं, कोई भी इसे खोल सकता है। अगर आप इस सेविंग स्कीम्स को खोलते हैं तो ये एक तरह से आप कहें कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए होती है। आप इसमें 1 साल के अंदर मैक्सिमम 1.5 लाख तक रुपए जमा करा सकते हैं। 500, 1000, 2000 जितना मन करे जमा करा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं।
इसका मौजूदा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लगभग 7.1% का है। इसका लॉकिंग पीरियड 15 साल के लिए होता है और आगे आप 5 साल आगे करके एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो 20 साल 25 साल के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है। जहाँ भी आप इसे अकाउंट खोलते हैं वहाँ पर एप्लीकेशन दे करके 15 साल बाद में आप अगर आगे चलाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन दे करके एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सेविंग स्कीम है। इसके अंदर टैक्स रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 80C में, और मैच्योरिटी अमाउंट पर जब भी आप 15 साल बाद या 25 साल बाद जब भी इसकी मैच्योरिटी पूरी होगी और आप पैसा निकालना चाहेंगे तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो इस योजना का बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। ये रिटायरमेंट के प्लानिंग से लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसमें 80C में भी फ़ायदा है और मैच्योरिटी पर जो आपको अमाउंट मिलेगा, जो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इस लिहाज से देखिए तो एक बहुत ही बेहतरीन ये योजना है। और 5वें नंबर पर है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ऐसे लोग जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, सरकार की यह योजना वैसे ही लोगों के लिए है। जब भी हम गोल्ड की बातें करते हैं तो हम सबके दिमाग में गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड ऑर्नामेंट्स की बातें आती है, क्योंकि भारत में सोना खरीदने का मतलब गहना खरीदना ही होता है। लेकिन सरकार की यह योजना ऐसे लोगों के लिए है जो सोना खरीदना चाहते हैं और उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसे आप गोल्ड को डिजिटल रूप में खरीद सकते हैं। तो यह योजना बहुत ही बेहतरीन है। इसमें निवेश के दो फायदे हैं। पहला कि सोने पर जो भी आपको फायदे होंगे, सोने का रेट पिछले 10 सालों में 12 सालों में देखें तो लगभग 3 गुना हो गया है। तो सोना में निवेश करना चाहते हैं तो सोना पर उसके रेट्स बढ़ने में जो आपको फ़ायदे होंगे, उसके अलावा सरकार इस पर हर साल 2.5% 2.5% का रेट इंटरेस्ट अलग से देती है। तो यह एक अच्छी योजना है। आइए जानते हैं, किसी भी बैंक में आप अपना ऑफिशियल अकाउंट खोल करके और इस माध्यम से या पोस्ट ऑफिस में आप गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं। इसमें 1 ग्राम से लेकर के 4 केजी तक का आप गोल्ड खरीद सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड 4 केजी तक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी, सोने के रेट में बढ़ोतरी के साथ साथ इसके अलावा सरकार इसमें 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग से ब्याज देती है। इसका जो लॉकिंग पीरियड होता है वो लगभग 8 साल का लॉकिंग पीरियड है। 8 साल तक आप इसमें निवेश के रूप में इस गोल्ड बॉन्ड को रख सकते हैं। यह इसकी दूसरी सबसे बड़ी जो फ़ायदा है, ये बिल्कुल भी इसमें जो टैक्स फ्री है, जो मैच्योरिटी अमाउंट 8 साल बाद इसमें आपको मिलेगा वो टैक्स फ्री है। और ख़ास बात, इस पर किसी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं लगता है। जब भी हम गोल्ड का गहना खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं, तो उस पर कई तरह के चार्जेस लगते हैं, जैसे जीएसटी पे करना पड़ता है, मेकिंग चार्ज पे करना पड़ता है, और जब भी आप उसे बेचने जाएंगे तब भी उस पर दुकानदार मेकिंग चार्ज लेता है। तो इस तरह से हमें वहाँ थोड़ा सा नुकसान होता है। लेकिन सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इस तरह का कोई चार्जेज, कोई जीएसटी, कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता है। तो इस लिहाज से अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये थे हमारे 5 बेहतर सेविंग स्कीम्स जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, और इसमें न केवल आप सुरक्षित निवेश करते हैं, सुरक्षित सेविंग करते हैं, बल्कि बेहतर रिटर्न भी पाते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने आगे लोगों को बताएं, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।